फिल्म की शुरुआत फ्लुगर नाम के एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा धार्मिक चिन्हों वाली कब्र खोदने से होती है। वह एक अजीब अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं। अंततः उसे कब्र से एक व्यक्ति की खोपड़ी मिलती है और इससे सफेद धुआं निकलता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह ऐसे हंसता है जैसे उसने कोई मिशन पूरा कर लिया हो। फिर हम केली नाम के एक किशोर से एक दुकान पर खरीदारी करते हुए मिलते हैं। लोग उसे कचरा दान कहते हैं क्योंकि वह कागज खाता है। वह अपने क्रश डोमिनिक को देखता है, लेकिन उससे बात करने में शर्माता है। कुछ बदमाश उसे परेशान करते हैं, लेकिन डोमिनिक उसका बचाव करता है। स्कूल में गुंडों ने स्टोर की घटना का वीडियो फैला दिया और हर कोई केली का मजाक उड़ा रहा है। घर पर केली की माँ बर्निस उसके दिन के बारे में पूछती है। वह उसे केवल इतना बताता है कि डोमिनिक ने उससे बात की, जिससे वह खुश हो गई। वह सुझाव देती है कि वह डोमिनिक को बाहर जाने के लिए कहे। इस बीच रेड एल्क नाम का एक स्वदेशी व्यक्ति कब्र फ्लुगर के साथ गड़बड़ी करता हुआ पाता है और प्रार्थना करता है। हमें पता चलता है कि कब्र से एक शक्तिशाली चीज चोरी हो गई थी और रेड एल्क परेशान है क्योंकि इसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। अगले दिन केली कागज खाने से बीमार हो गई। उसकी माँ एक डॉक्टर को बुलाती है जो एक मनोवैज्ञानिक से मिलने का सुझाव देता है, लेकिन वास्तव में उसे बर्निस में दिलचस्पी है। फ्लुगर का दावा है कि वह लोगों को ठीक कर सकता है और बर्निस को प्रभावित कर सकता है। वह उसे केली की मदद करने के लिए आमंत्रित करती है। रेड एल्क ने फ्लुगर को शक्ति का दुरुपयोग न करने की केली अपनी मां को दर्द सहन करने की अपनी शक्ति के बारे में बताता है और इसे साबित भी करता है। स्कूल में वह डोमिनिक और सारा के बारे में कल्पना करता है और वे भी इसे महसूस करने लगते हैं। नेल्सन एक पार्टी में दुर्व्यवहार करता है और केली उसका सामना करती है। गस उन्हें रोकता है और केली को चेतावनी देता है। घर जाते समय ब्रैड और उसके दोस्त अपनी कार से केली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में ब्रैड की हत्या कर देते हैं। केली ने गुप्त रूप से डोमिनिक को अपनी शक्ति का खुलासा किया और पुलिस केली की निर्दोषता पर विश्वास करती है। रेड एल्क ने फ्लुगर की मृत्यु के बारे में सुना और उसकी कब्र पर जाकर महसूस किया कि मरने से पहले फ्लुगर ने अपनी शक्ति खो दी थी। रेड एल्क केली से शक्ति के बारे में बात करता है, लेकिन केली के लिए और अधिक जानने का यह सही समय नहीं है। केली और डोमिनिक एक मूवी नाइट की योजना बनाते हैं। बदमाश बदला लेना चाहते हैं। रात में वे बर्निस की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उसकी जगह केली को देखते हैं। वे गलती से केली के ट्रेलर को खींच लेते हैं और गैस विस्फोट का कारण बनते हैं, जिससे बर्निस की मौत हो जाती है। केली अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अधिकारी एडलर ने केली पर जलने के निशान देखे और उसे अस्पताल ले गए। रेड एल्क एडलर से केली की शक्ति के बारे में बात करता है। बर्निस के अंतिम संस्कार में डोमिनिक केली का समर्थन करता है। वह शहर छोड़ने की योजना बना रहा है। वह अपनी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए फ्लुगर की कब्र से घास खाता है, लेकिन बीमार हो जाता है। सारा यह देखती है। एडलर केली को सामाजिक सेवाओं में ले जाता है और केली को अपनी मां की मृत्यु में बेईमानी का संदेह होता है। बदमाश एक विशेष बेल के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। एडलर नेल्सन से उसके ट्रक की चेन के बारे में सवाल करता है। केली आता है। नेल्सन के कबूल न करने पर खुद को चोट पहुंचाने की धमकी देता है। डोमिनिक ने उसे रोका। गस ने केली को गोली मार दी, जिससे उसकी और नेल्सन की मौत हो गई। डोमिनिक केली को अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए मनाता है। वे एडलर और रेड एल्क के साथ फ्लुगर की कब्र पर जाते हैं। एक अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन केली भागने की कोशिश करती है और डोमिनिक के साथ उसे गोली मार दी जाती है। केली डोमिनिक को चूमती है और फ्लुगर की शक्ति खत्म करने के लिए उसका दिल खा लेती है। एडलर ने केली को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अंत में पुलिस डोमिनिक और केली के शवों को ले जाती है, लेकिन डोमिनिक केली की उपचार शक्ति से जाग जाता है।